तक पहुंचाने का मुख्य साधन भी ई रिक्शा है। आज आप किसी भी गली में घुस जाइए तो ई रिक्शा मिलेगा। सरकार के लिए आय का साधन तो है ही, सरकार के लिए बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने का इस समय ई रिक्शा साधन बन गया कि कॉमर्शियल व्हीकल में ई रिक्शा ही ऐसा है जिसकी क्वांटिटी, सेल ऑफ क्वांटिटी बहुत ज्यादा है हर जिले में कंपैरेटिवली दूसरे वाहन। क्योंकि एक छोटे से शहर में भी मैं अगर बात करूं तो लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और आगरा जैसे शहरों में हर महीने लगभग 600 ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन होता है एवरेज। किसी महीने 1000 भी हो जाता है फेस्टिवल टाइम में, कभी 300 भी हो जाता है। एवरेज बात करूं तो लगभग 600 ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन होता है। उनका जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो तो गवर्नमेंट के पास ही जा रहा है। साथ में मैन्युफैक्चरिंग से लेके सेल तक बहुत सारे टैक्सेस भी हैं, वो भी गवर्नमेंट के पास जाते हैं। मींस गवर्नमेंट को टैक्स देने वाला एक बड़ा कह सकते हैं सेगमेंट है जो गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। सर शायद आप लोगों ने इतना ध्यान कभी दिया नहीं होगा, पहले पता नहीं था ना जानकारी। जी जी सर, मैंने बताया ना ये बहुत, इसको कहते हैं कि साइलेंटली डेवलप हुआ है। आप बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे कभी ई रिक्शा नहीं दिखता था, आज जाएंगे अगर एक साल बाद देखेंगे ई रिक्शा दिख रहा है। जी सर, पूरी इंडस्ट्री आ गई है। मैंने बताया ना अगर नितिन गडकरी ने सपोर्ट ना कर दे तो दिल्ली में खत्म हो जाएगा। सर इसके आने से क्राइम भी काफी हद तक कंट्रोल हुआ। जो मजबूरी में आदमी चोरियां करता है, शौक से तो कोई करता नहीं है, और अगर उसको सम्मान के साथ 20 से 25 हजार रुपए कमाने का साधन मिल रहा है तो चोरी क्यों करेगा, क्यों पुलिस के डंडे खाएगा, क्यों अपना नाम बदनाम करेगा अपने बच्चों के सामने। तो इसके आने से जो छोटी छोटी चोरियां होती थी, जो दुकानों के शटर उठा के चोरी करते थे, वो क्राइम लगभग कंट्रोल हो गए। अब आपको सुनने को नहीं मिलता होगा कि इसकी दुकान का शटर उठा के चोरी कर ली गई। वो निम्न तबके का आदमी आज ई रिक्शा चलाकर 20 से 25 हजार रुपए महीने कमा रहा है और सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर रहा है। मेरी कुछ मांग है आईआईए से, आईआईए के प्लेटफॉर्म से सरकार तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि हमारा जो संगठन है अभी बहुत छोटा है और आईआईए एक बड़ा भाई मिल गया तो बड़ा गर्व होता है, और ये लोग बड़े भाई हैं, ये गर्व महसूस भी कराते हैं। मेरी मांग है कि पहली तो लगभग 1 लाख ई रिक्शा निःशुल्क वितरित किए जाएं जरूरतमंदों को उनकी आवश्यकता के हिसाब से। वो जरूरतमंद कोई भी हो सकते हैं, पहली मांग। दूसरी, अगर मैं बात करूं लखनऊ शहर की तो 40 से 50 हजार जो मैंने आंकड़ा दिया, आप देखेंगे जो लखनऊ के वासी होंगे या जो जिस शहर का होगा, आप अपने शहर में देखिए ई रिक्शा को खड़े होने के लिए कोई स्टैंड नहीं है, तो मजबूरी में वो रोड पे दाएं बाएं घूम घूम के टहलता है, और जब किसी का ठिकाना ना हो तो सर वो आवारा हो जाता है। जिस बच्चे का ठिकाना ना हो तो वो आवारा हो जाता है। तो हमारे साथ वही हुआ, हम आवारा इसीलिए हुए क्योंकि हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है। तो मैं चाहूंगा आपके माध्यम से एक बार स्टैंड की मांग उठाई जाए गवर्नमेंट से कि हमें स्टैंड उपलब्ध कराए जाए। स्टैंड्स हैं, जगह है, अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लोकल बॉडी मैनेज करेगा तो ये सुविधाएं मिल सकती हैं। हमें हर शहर का नगर निगम, नगर पालिका ये व्यवस्था दे सकता है। और एक और बात कहूंगा, हमेशा यही बात होती है ई रिक्शा को लेकर, छोटे बच्चे चला रहे हैं, बहुत ज्यादा हो गए हैं, लाइट नहीं जलाते, तो यातायात विभाग और परिवहन विभाग, क्योंकि आप लोगों की अप्रोच तो मंत्रियों तक है, परिवहन मंत्री और यातायात विभाग के मंत्री के साथ में, तो हम उनको एक ज्ञापन दे सकते हैं कि इनकी चेकिंग करवाएं सर, जिससे कि चेकिंग होने पे छोटे बच्चे चलाना बंद करेंगे। वो रिक्शे जिनकी एक आयु या रोड टैक्स फिटनेस खत्म हो गई फिर भी रोड पे चल रहे हैं, वो यात्रियों के साथ, उनके जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा सुझाव। और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर उस रिक्शे में बैठे हुए व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होती है तो उसके परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी नैतिक जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्योंकि उस रिक्शे वाले ने तो बीमा करा कर रखा ही नहीं है। तो ये एक बड़ी समस्या है, और इन सब समस्याओं की वजह से गलतियां किसी और की होती हैं, आरोप ई रिक्शा के ऊपर लगते हैं। अगर हम अपने बच्चे को बढ़ते समय पे अंकुश नहीं लगाएंगे, जब वो 15-16 साल का होगा, अगर हमने उसकी सही मॉनिटरिंग नहीं की तो हो सकता है
वो काबिल बने, और 90% चांसेस ये होते हैं कि वो गलत तरीके के से चलकर आगे आवारा बन जाए। उस समय सबसे ज्यादा अंकुश लगाने की आवश्यकता होती है। तो हमारे साथ भी वही हुआ ना।